आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th इकोनॉमिक का चैप्टर फर्स्ट जो है डेवलपमेंट के बारे में। डेवलपमेंट का मतलब क्या हो गया, कोई प्रोग्रेस हो गई। ठीक है, जो हमारे लाइफ के एम्स हैं उनको हम क्या बोल सकते हैं, एज अ डेवलपमेंट बोल सकते हैं। डेवलपमेंट का मतलब क्या हो गया, अलग अलग पीपल के अलग अलग गोल्स होते हैं। ठीक है, जैसे उनके एस्पिरेशंस हो गए, उनके थॉट्स हो गए, वो जो करना चाहते हैं अपनी लाइफ में एज अ गोल, वो क्या हो गया उनके लिए। जब वो गोल अचीव कर ले तो उनके लिए वो डेवलपमेंट होगा। और सेकंड पॉइंट में क्या बोला कि ज़रूरी नहीं है कि एक पर्सन के लिए जो डेवलपमेंट है वही दूसरे के लिए वही डेवलपमेंट हो, मे बी दूसरे के लिए वो डिस्ट्रिक्ट फॉर्म भी हो सकता है। अब के डेवलपमेंट गोल जो है डिफरेंट पीपल्स के लिए वो क्या होंगे। ठीक है, तो उसमें कैटेगरी बताइए पर्सन्स की और इनके डेवलपमेंट गोल्स बताएं। तो रूरल लेबर्स उनके लिए क्या होगा, उनके लिए ये गोल होगा कि उनको ज़्यादा वर्क मिले। ठीक है, वो ज़्यादा अच्छे से वर्क कर सके, उनको अच्छी वेजेस मिले। वेजेस का मतलब क्या हो गया, जैसे सैलरी होती है ना वैसे वेजेस भी होता है। जो सैलरी हम क्या बोलेंगे, इस टर्म में बोलेंगे जो ऑफिस में कॉर्पोरेट में उनको सब सैलरी दे रहे हैं। वैसे जो लेबर्स है ना उनको लिए टर्म यूज होता है वेजेस। ठीक है, उनके बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिले और कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो उनके साथ में। फार्मर के लिए क्या गोल होगा कि प्रोडक्शन अच्छा हो, अच्छी क्रॉप्स हो और उनकी इनकम में क्या हो, इंक्रीमेंट हो। वैसे कोई एक रिच अर्बन फैमिली में कोई बॉय रह रहा है तो उसके लिए क्या थॉट्स होंगे, उसका क्या गोल होगा कि वो अपने फ्रीडम के अकॉर्डिंग करियर चूज़ कर सकता है। ठीक है, उसका ऐसा वो चाहता है कि भाई मैं अपने फ्रीडम के अकॉर्डिंग अपने अकॉर्डिंग करियर चूज़ करूँ मेरा। और क्या होगा कि उसको सारी रिसोर्सेस मिले, उसको खुद को अपनी कार मिले, कोई व्हीकल मिले, कुछ भी हो सकता है ना गोल तो किसी का भी। जो आपका गोल है आप वो भी लिख सकते हैं। वैसे ही कोई गर्ल है उसको क्या, सबसे इंपॉर्टेंट गर्ल का यही होता है कि उसको वो चाहती है कि फ्रीडम मिले, उसको जितना उसके भाई को फ्रीडम मिल रही है उतनी उसको फ्रीडम मिली जाए। कोई अनएम्प्लॉयड यूथ है, ठीक है, मे बी मेल और फीमेल दोनों आ जाएंगे ना। तो कोई अनएम्प्लॉयड है तो उसका मेन सबसे इंपॉर्टेंट उसका क्या गोल होगा कि उसको एक स्टेबल जॉब मिले, उसका करियर अच्छा हो जाए और उसके एजुकेशन के अकॉर्डिंग उसको जॉब मिले और इतनी अच्छी स्टेबल जॉब लें कि वो खुद के लिए कोई घर खरीद सके। ठीक है, अब क्या है इनकम एंड अदर गोल्स। तो इनकम और अदर गोल्स क्या क्या है हमारी, जैसे जनरली जो भी कोई पर्सन होगा वो क्या चाहेगा कि उसको है ना जो उसकी इनकम है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती जाए। कोई भी डिक्रीमेंट नहीं चाहता है, हमेशा हर इंसान इंक्रीमेंट चाहता है। अब इनकम की इंक्रीज का तो वो क्या क्या चाहेगा, और कि उसको अच्छा फेयर ट्रीटमेंट हो, उसके साथ में फ्रीडम मिले, उसको सिक्योरिटी मिले कि भाई तुम्हारी जॉब स्टेबल है। सिक्योरिटी किसी भी चीज़ में हो सकती है ना, कि किसी जॉब में होगे तो हम क्या बोलेंगे, स्टेबल है, आपको कभी कोई निकालेगा नहीं और एग्रीमेंट हो जाएगा उनका, तो ऐसा सिक्योरिटी हो जाएगी। ठीक है, और दूसरे लोग उनकी रेस्पेक्ट करें। वैसे नेशनल डेवलपमेंट क्या होगा कि जो हर इंसान में कॉन्फ्लिक्ट होता है, सब क्या बोलते हैं कि ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसे नहीं करना। तो अलग अलग पर्सन के अलग अलग थॉट्स होते हैं, अलग अलग चीज़ें होती हैं, तो उसके बीच में क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है। तो कंट्री का डेवलपमेंट कब होगा, जब वहाँ पे लोग अच्छे से बिहेव करेंगे, वहाँ पे लोगों की अच्छी इनकम होगी, अच्छा इंक्रीमेंट होगा और सब चीज़ मतलब बेटर फॉर्म में होगी, तो वहाँ पे क्या होगा, नेशनल का भी डेवलपमेंट हो जाएगा। अब क्या है कि हम दूसरी कंट्रीज़ के साथ में हमारी कंट्री को कैसे कंपेयर कर सकते हैं। तो हम कंपैरिजन कैसा होता है, किस बेसिस पे होता है, फर्स्ट इंपॉर्टेंट बेस होता है इनकम, कि उस कंट्री की इनकम कितनी है उसके बेसिस पे। अब कंट्री की इनकम कैसे पता चलेगी, वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उनकी जो इनकम होगी ना उसके अकॉर्डिंग उस कंपनी की इनकम फाइंड करेंगे। ठीक है, जैसे कंट्री में क्या होगा कि पॉपुलेशन, अलग अलग कंट्री की अलग अलग पॉपुलेशन होती है, तो कंपेयर कैसे करेंगे, किसी पर्सन की एवरेज इनकम फाइंड करेंगे कि वो एवरेजली कितना अर्निंग कर सकता है। उस एवरेज इनकम के अकॉर्डिंग हम उनकी वहाँ की कंट्री की इनकम निकालेंगे। ठीक है, तो एवरेज इनकम क्या होगी कि जो टोटल इनकम हुई है सारे रेजिडेंट की, उस कंट्री की टोटल इनकम जो हुई है उसको क्या कर दो, डिवाइड कर लो पॉपुलेशन से। ठीक है, क्या करो, टोटल इनकम को पॉपुलेशन से, वहाँ की टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करोगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एवरेज इनकम मिल जाएगा। अब जो एवरेज इनकम है उसको हम क्या बोलते हैं, पर कैपिटा इनकम बोलते हैं। ठीक है, तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट में क्या बताया गया, ये वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट बनती है एक, ठीक है, जो डिफरेंट कंट्रीज़ का क्लास बताती है कंट्रीज़ के बारे में। ऑन द बेसिस ऑफ पर कैपिटा इनकम इंडिया कम्स विथ कैटेगरी ऑफ लो मिडिल इनकम। जो 2023 में इन्होंने रिपोर्ट बनाई थी उसके अकॉर्डिंग इंडिया जो है वो लो मिडिल इनकम में आती है। वहाँ की जो पर कैपिटा इनकम है वो $10,030 पर एनम के बताई गई है। अच्छा, इनकम के साथ साथ क्या होगा, उस कंट्री की अदर जो एट्रीब्यूट्स है उनको भी देखा जाएगा। जैसे वहाँ पे क्या हो गया, वहाँ पे सिक्योरिटी कैसी है, वहाँ पे लोग ऐसे एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं। ठीक है, वहाँ पे इक्वल ट्रीटमेंट कैसे मिल रहा है, वहाँ के फ्रीडम के अकॉर्डिंग, ये सब चीज़ें भी
कंसिडर की जाती है उस कंट्री के बारे में। जैसे क्या हो गया, एग्जाम्पल दिया है कि इंडिया में जो है ना, अलग अलग स्टेट को कैसे कंपेयर करेंगे हम, ऑन द बेसिस ऑफ देयर इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, ऑन द बेसिस ऑफ देयर बर्थ रेट, डेथ रेट एंड लिटरेसी रेट। ठीक है, अब हम दूसरे पॉइंट पे आते हैं, पब्लिक फैसिलिटी। पब्लिक फैसिलिटी में क्या बताएगी कि जो मनी है ना, अगर हम मनी हमारे पास है, बहुत पैसा है, तो ज़रूरी नहीं कि हम हर चीज़ ना अर्न कर सके, हमारे पास हर चीज़ हो। ज़रूरी तो नहीं है ना ऐसा कि हम हर चीज़ खरीद सकते हैं। ठीक है, हम क्या खरीदेंगे, गुड्स एंड सर्विस खरीदेंगे ओनली। ज़रूरी नहीं है कि जो हमारी लाइफ के लिए जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो हमारे पास आ जाए। हम फ्रेश एनवायरनमेंट नहीं खरीद सकते, हम कोई ऐसी मेडिसिन नहीं करते जो हमें क्या बड़ा नहीं करे। हम क्या कर सकते हैं कि जो इन्फेक्शन डिजीज़ है उनको प्रिवेंट कर सकते हैं, पर ज़रूरी नहीं उनको उनसे हम है बच ही जाए। ठीक है, तो मनी क्या है, एज अ सोर्स ज़रूर है हमारी किसका, नेसेसिटी को फुलफ़िल करने का, पर ये ज़रूरी नहीं कि मनी से हम हर चीज़ अर्न कर सकते हैं, हर चीज़ ले सकते, सॉरी, हम हर चीज़ ले सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो कुछ चीज़ ऐसे होती है जो गवर्नमेंट ट्राई करती है, जैसे फ्रेश एनवायरनमेंट, तो गवर्नमेंट कोशिश करती है आगे बस एनवायरनमेंट फ्रेश रखने की कोशिश करती है वो। ठीक है, द फैसिलिटीज़ विच आर हेल्पफुल टू इंक्रीज लिविंग स्टैंडर्ड्स आर नोन एज पब्लिक फैसिलिटी। जो किसी पर्सन की लिविंग स्टैंडर्ड को इंक्रीज करती है, ठीक है ना, उसके लिए वो फैसिलिटीज़ यूज़ होती है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, पब्लिक फैसिलिटी बोलते हैं। अब केरला हैज़ अ लो इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट बिकॉज इट हैज़ एडिक्वेट प्रोविजंस ऑफ बेसिक हेल्थ एंड एजुकेशनल फैसिलिटीज़। केरला में क्या है, अच्छी हेल्थ और एजुकेशन फैसिलिटीज़ हैं, तो वहाँ पे क्या है, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट बहुत कम है। ठीक है, इन सम स्टेट्स द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम PDS फंक्शंस वेल, और कहीं कहीं पे क्या है, ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, ये अच्छे से वर्क करता है। अच्छा, लो इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट का मतलब क्या होता है, लो इन्फेंट मॉर्टेलिटी क्या होता है कि जितने बेबीज़ बर्न हुए ना वहाँ पे, तो उसके अकॉर्डिंग कितने की डेथ हुई है, ये लो इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट होती है। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, इसमें क्या बताया गया है कि जैसे ये बोल रहे हैं ना कि बहुत सारे एक्सपेक्ट होते हैं एक कंट्री का देखने के लिए, तो वैसे हेल्थ और एजुकेशन इंडिकेटर्स हैव कम टू बी वाइडली यूज्ड अलॉन्ग विद इनकम। हेल्थ और एजुकेशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है फॉर द डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो पब्लिश होती है UNDP के थ्रू, वो कंपेयर करती है अलग अलग कंट्रीज़ को, किसके बेसिस पे, एजुकेशन लेवल के बेसिस पे। ठीक है, और वहाँ के हेल्थ के बेसिस पे, और वहाँ की पर कैपिटा इनकम के बेसिस पे। तो मेनली 3 चीज़ें बेसिस हुई, क्या क्या, एजुकेशन, हेल्थ एंड पर कैपिटा इनकम। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, सस्टेनेबल मतलब, इसका मतलब होता है कि जो हमारे पास अभी चीज़ें हैं, ठीक है ना, इंक्रीज द प्रेजेंट लेवल ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट जो है उसको क्या करना, इंक्रीज़ करना, और जो हमारा डेवलपमेंट हुआ है उसको मेनटेन करके रखना। ठीक है, फॉर द फ्यूचर जनरेशन। अब 2 तरह की रिसोर्सेज हमारी, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। सबको पता है रिन्यूएबल मतलब क्या हुआ कि जो हमें नेचर से मिल रही है और जो हम क्या कर सकते हैं, वापस जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, एंड नॉन रिन्यूएबल क्या होगी कि जो एक बार ख़त्म हो गई, एग्जॉस्ट हो गई, तो वो वापस जनरेट नहीं होती है। ठीक है, जो कुछ टाइम बाद एग्जॉस्ट हो जाएगी फिर वापस जनरेट नहीं हो पाती इजीली। एक्सेप्ट इनकम, अच्छा, इनकम के साथ हमारे दूसरे फैक्टर्स कौन कौन से थे हमारी लाइफ के ज़रूरी, फ्रीडम एंड सिक्योरिटी, इक्वल ट्रीटमेंट, रिस्पेक्ट फॉर अदर्स और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। इसी के साथ हमारा चैप्टर फर्स्ट जो डेवलपमेंट है वो फिनिश होता है।